अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः बोलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंते को नित्य नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ मैं निर्वाण, पाऊँ मैं निर्वाण, पाऊँ मैं निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय हो, चंदा प्रभु भगवान की जय हो, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय हो, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, बासल दिवाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो, बासल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो, विश्व धर्म की जय हो, पूज्यपाद स्वामी की जय हो, इष्टोपदेश ग्रंथ की जय हो, अहिंसा में परमो धर्म की जय हो, विश्व धर्म की जय हो। बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। रवावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु नमोस्तु परमात्मने। आज का श्लोक 3 नंबर श्लोक है, आप लोग निकालें। वरम वृत्ते पदम दिव्यम, वरं वृत्ते पदं दैवं, नावृत्ते वत नारकम, नावृत्ते वतनारकं, छाया तपस्योर्वेदा, छाया तपस्तरो भेदा, प्रतिपालितुर्महान्, प्रतिपालयतोर्महान्। वरम वित्ते पदम दिव्यम नावृत्ते नारकम, छाया तपस्योर्वेदा प्रतिपालितुर्महान्। पूज्यपाद स्वामी पूज्यपाद भगवान इस इष्टोपदेश ग्रंथ में आज हम सबको कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। मंगलाचरण से उन्होंने बात शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कल आपसे चर्चा करी थी उन्होंने कि आप अपने जीवन को स्वयं समझने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य इष्टोपदेश में कल की वार्ता में उन्होंने कहा था, योग द्रव मिल गया है आपको, योग क्षेत्र मिल गया है आपको, मनुष्य पर्याय मिल गई है आपको, सारा का सारा वातावरण आपको अनुकूल मिल गया है, जैन कुल मिल गया है, मन अच्छा मिल गया है, जीवन अच्छा मिल गया है, और द्रव क्षेत्र काल भाव सब अच्छे मिल गए हैं। अब अपने आप को अपने आत्म कल्याण में लगाओ। तो शिष्य ने पूछ लिया कि कैसे करूं मैं आत्म कल्याण, कैसे मैं अपने आप को आत्म कल्याण से जोड़ूं। तब आचार्य यहाँ पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, परम वित्ते पदम देव्यम नावृत्तिवत नारकम छाया तपस्योर्वेदा प्रतिपालितुर्महान।
वरम माने अच्छा, व्रते माने व्रतों का। अच्छे व्रतों का पालन करो। पदम देव्यम, पदम देव्यम का मतलब है तुम्हें देव पद की प्राप्ति होगी। ना व्रतेवत नारकम, और व्रतों का तुमने पालन नहीं किया तो कहाँ चले जाओगे? नारकम, नरक गति में चले जाओगे। आपने व्रतों का, अच्छे व्रतों का पालन किया तो आपको देवगति मिलेगी, और अच्छे व्रतों का पालन नहीं किया, व्रतों का पालन नहीं किया तो नरक गति में चले जाओगे। उन्हें की फायदा, अभी मोक्ष तो जाना नहीं है, तो चाहे नरक घूमे चाहे स्वर्ग घूमे, क्या फर्क पड़ता है? जब मोक्ष जाना होगा तब व्रतों का पालन कर लेंगे। तो उन्होंने आगे की लाइन में उदाहरण दिया। समय सार में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसलिए समझाना चाहते हैं कि हम सब बालक हैं, हम सब बच्चे हैं। बच्चा मचल जाए, हमें चंद्रमा चाहिए, तो माँ उस चंद्रमा को उस बच्चे को कैसे देती है? एक थाली में पानी भरती है, चंद्रमा दिखने लगता है तो माँ कहती है ले तेरा चंद्रमा देख ले। तो ऐसे ही हमारे पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अभी तुम सब बच्चे हो, तुम्हें व्रतों का महत्व मालूम ही नहीं है। नहीं व्रतों का पालन करो तो नरक चले जाओ, तो क्या फर्क, अभी तो मोक्ष जाना ही नहीं है। तब उनने कहा कि स्वर्ग और नरक में तुम्हें जाना है, लेकिन क्या अच्छा है? स्वर्ग अच्छा है, नरक अच्छा है? कहोगे स्वर्ग ही अच्छा है। उदाहरण दिया, छाया तपस्ती और वेदा। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रास्ते से जाते जाते थक जाए, एक जगह धूप है और एक जगह छांव, गर्मी का समय है और गर्मी के समय में धूप भी है और छांव भी है, आप कहाँ खड़े होगे, धूप में या छांव में? एक आदमी की दशा मुझे मालूम है, वो आदमी धूप में खड़ा था। मैंने पूछा क्यों भैया धूप में क्यों खड़े हुए? बोला मैं पसीना सुखा रहा हूँ। हाँ? धूप में क्यों खड़े हुए? अब कोई कपड़ा सुखाना हो तो कहाँ डालेंगे? सीधी सी बात है, लॉजिक था उसके पास, कपड़ा सुखाना तो धूप में। अब पसीना बहुत निकलता था, चलते चलते थक गया। उससे पूछा क्यों भैया कहाँ धूप में क्यों खड़े हो? बोला मैं पसीना सुखा रहा हूँ। वो आदमी की दशा और हम सब की भी दशा अभी समझ में आएगा। आप विचार करके रखना, उस आदमी की दशा और हम सब की दशा में कोई अंतर नहीं है। आचार्य कह रहे हैं छाया तपस्योर वेदा प्रतिपालितोर महान। जो आदमी को यही पता नहीं है कि हम धूप में रह के पसीना सुखा नहीं सकते हैं, धूप में तो और ज्यादा पसीना आएगा, उसी प्रकार से संसार में रहकर हम अगर व्रतों का पालन नहीं करेंगे, बड़ी दया बया करुणा के साथ आचार्य गाथा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमने अभी व्रतों का पालन नहीं किया, भले ही अभी मोक्ष नहीं है, वर्तमान में इस पंचम काल में कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा इस भरत क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र से तो अभी भी दरवाजा खुला है। और एक आश्चर्य की बात है, आचार्यों ने कह दिया चलो थोड़ी दया करते तुम्हारे ऊपर, भरत क्षेत्र वालों के ऊपर। जैसे आसाम वालों पे दया करके साधु यहाँ पे आ जाते हैं। कौन आए यहाँ पर? आसाम में आना पड़ता मुश्किल। और मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि आसाम में आने के बाद, साधु के आने के बाद भी खूब लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग तो सोच रहे महाराज का काम क्या है, आना और जाना, क्लास लगाना, पढ़ाना, सही है, और बातें करना, बाकी हमारा काम धाम मस्त। ख्याल करो अभी आपको वो एहसास नहीं हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में हो, बुंदेलखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, तो लोग 10 बजे, गुजरात संतरामपुर चातुर्मास हुआ, नियम ही बना लिया 9 बजे 10 बजे के पहले जब तक महाराज की आहार चर्या नहीं होगी दुकान नहीं खोलेंगे, ताले। ऐसा नहीं था कि उनके दुकान में नुकसान हो गए हो, उनकी दुकानें चलना बंद हो गई हों, ग्राहक आने बंद हो गए हों,
ग्राहक इंतजार करते हैं कि हमें यहाँ से सामान लेके जाना है। कितना कमाओगे पैसा, ख्याल करना वो पैसा 4 दिन बाद कहाँ जाएगा। लेकिन गुरुओं की वाणी, गुरुओं के जीवन को ताल लिया तो तुम्हारी वो चंद बातें तुम्हें चांद तक भी पहुंचा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। भव्य जीव ही कर सकता है ऐसा। अपने नगर में गुरु आए हैं, अपने नगर में गुरु आए, काम धाम चलता ही रहेगा। पहले हमें अपने गुरु के प्रवचन और आहार चर्या लेने का लाभ देखना है, लेना है, उसके बाद काम शुरू करेंगे। आधा घंटा 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस समय को सार्थक कर लिया तो कई जन्म सुधर जाएंगे, कई जन्मों के पुनर्जन्म हो जाएंगे, कई जन्मों की व्यवस्था बन जाएगी। मन बना लेना। जो लोग जिनवानी चैनल पे सुन रहे हैं वो भी मन बना लो। अगर तुम्हारे नगर में कोई साधु है तो पहले उनका प्रवचन और आहारचर्या पर ध्यान दे दो, उसके बाद अपना काम धाम करते रहना। काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, शमशान तक भी काम चलते रहेंगे, लेकिन राम से मुलाकात करना है तो ये चातुर्मास में तुम्हें साधु मिल गए हैं, बड़े पुण्य से मिल गए हैं, उनका लाभ लेने का प्रयास करो, ख्याल करो। वो व्यक्ति सोचता है कि जीवन में हम व्रत लेके करेंगे क्या, क्योंकि मोक्ष तो जाना ही नहीं है। हमें मोक्ष नहीं जाना तो व्रत क्यों लें, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। लेकिन आचार करुणा करके कहते हैं इस भरत क्षेत्र से भी 125 जीव मोक्ष जाएंगे और जैनी ही मोक्ष जाएंगे, ये नहीं कहते वो। वास्तव में जैनी मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन ये मालूम है जो मोक्ष गए वो सब जैनी थे। ये बात तो पक्की है, जो मोक्ष गए वो सब जैन, अहिंसा धर्म को पालन करने वाला जैन है। अहिंसा धर्म का जो पालन करता है वो जैन, और जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो एक दिन कहीं ना कहीं मोक्ष जरूर जाता है। तो 125 लोग यहाँ से मोक्ष जाएंगे, उसमें आपको नंबर लगाना है क्या? पहले समझ लो, फिर कहना कि हाँ महाराज मेरा नंबर लगाओ। 125 लोग इन अरबों की खरबों की जो जैन जन जीव हैं भरत क्षेत्र में, आप ख्याल करके रखना, मनुष्य नहीं तिर्यंच भी मोक्ष को जा सकते हैं अगला भाव प्राप्त करके। तात्भाव से तो केवल मनुष्य ही जाएगा, स्त्री भी नहीं जाएगी। तद्भव मोक्षगामी तो केवल पुरुष ही होगा, स्त्री भी नहीं होगी। लेकिन परंपरा से वो तिर्यंच भी मोक्ष जा सकता है। तो 123 जीव जो भरत क्षेत्र के मोक्ष जाएंगे वो सम्यक दृष्टि नहीं होंगी। हाँ, वो सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, वो होंगे भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि। घोर मिथ्या दृष्टि भी नहीं होंगे। ऐसा मिथ्यात्व भी नहीं होगा कि जिनको धर्म कर्म से मतलब नहीं, जिनको हिंसा और अहिंसा में अंतर नहीं करते हैं, पुण्य और पाप में अंतर नहीं करते हैं। ख्याल करना, भव्य होंगे, पुण्य वाले होंगे। और मिथ्या दृष्टि इसलिए होंगे क्योंकि वो संयम नहीं ले पा रहे हैं, वो व्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, देवसात गुरु पर श्रद्धान नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी लिया तो मन इधर उधर डामाडोल होता रहता है। अरे यार, अभी तक भगवान की पूजा करी, कुछ तो मिला नहीं, चलो वहाँ चल के चादर चढ़ाएं, कुछ तो मिलेगा, वहाँ चले तो ये करें, वो कुछ मिलेगा। तो जो ये मिलने मिलाने की चाह है ना, ये तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व का जन्म दे देता है। कुछ मत मांगो, मांगन मरण स्वभाव है। ख्याल करना, मांगन मरना समान है, मत मांगो तुम भीख, मांगन से मरना भला, यही बड़ों की सीख। हम तो अपने भगवान के पास जाकर केवल पूजा प्रार्थना अरदास प्रार्थना करते चले जाओ। जो हमारी किस्मत में होगा, जो हमारे भाग में होगा, वो हमें जरूर मिलेगा। कोई उसे नकार नहीं सकता, कोई उसे काट नहीं सकता। दूसरे लोग अड़चन डाल सकते हैं। विघ्न हरण कौन है? पारसनाथ। और विघ्न करण कौन है? ख्याल करना, जो अच्छे काम नहीं करेंगे, कोई कर रहा हो तो उसमें विघ्न डालेंगे।
विघ्न डालेंगे, खुद नहीं कर सके दूसरा करे उसमें भी विघ्न डालें। वो विघ्न करण संतोषी, विघ्न करके उन्हें संतोष मिलता है और विघ्न हरण पारसनाथ बन जाते हैं। तो हमें विघ्न करण नहीं बनना है, हमें विघ्न हरण बनना है। और विघ्न हरण बन गए तो पारसनाथ बनो या ना बनो, पारसनाथ के भक्त बन जाओगे तो भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी भी अच्छे कामों में विघ्न मत डालना, ख्याल करना। इतना जीवन व्यवस्थित हमें मिला है, हमें पंचम काल में मोक्ष मिले या न मिले, व्रत मिल रहे हैं इसका सौभाग्य समझो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है इसका सौभाग्य समझो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो लॉजिक के साथ कहते हैं। वो इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, स्त्री ही बांझ नहीं होती है, पुरुष भी बांझ होता है। बांझ का मतलब समझते हो, बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे बांझ बोलते हैं। स्त्री ही बांझ नहीं होती है, पुरुष भी बांझ होता है, और स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली भी बांझ होती है। आपको लगेगा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे को जन्म दे दिया फिर भी बांझ क्यों? जिसने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को जन्म नहीं दिया वो बांझ है, संसार में ही घूमता रहेगा, संसार से पार होने वाला। सम्यक दर्शन को जन्म दिया तब समझना तुम अब पुत्र हो गए हो। सम्यक दर्शन को जन्म दिया तो समझना अब तुम्हें कोई तारण हारण वाला आ गया है। बेटे को जन्म देते हो तो लगता है अब तारणहार आ गया मेरा, अब वो तारणहार तारेगा या ताड़ेगा ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। ख्याल करके रखना, हम पुत्र को जन्म देते हैं ये मेरा तारणहार, और तारणहार है वो तारणहार है मालूम, लेकिन सम्यक दर्शन को जन्म दिया तो मैं निश्चित कहूंगा सम्यक दर्शन को जन्म दिया तो वो सम्यक दर्शन तुम्हें तारेगा ही तारेगा, कभी संसार में डुबाएगा नहीं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन को जन्म देने का प्रयास करो। क्लास में चर्चाओं में सम्यक दर्शन के विषय में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, अभी इतना ही ख्याल करना। आचार्य कह रहे हैं व्रतों के साथ स्वर्ग चले जाना अच्छा है और आवृतों के साथ नरक चले जाना अच्छा नहीं है। कितनी करुणा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी समझ जाओ आप, अभी ये पंचम काल चल रहा है, अभी अगर तुमने व्रतों का पालन नहीं किया, अभी तुमने व्रतों को नहीं लिया, अभी तुमने संयम नहीं लिया, अभी तुमने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया, अभी तुमने जीवन को सेटिंग नहीं बैठा ली, अगर तुमने अपने आप से बात करने का प्रयास नहीं किया तो छठम काल ऐसा आ रहा है। छठम काल पंचम काल महादुखदाई बोलते हैं, पंचम काल महादुखदाई बोल, छठा काल तो ऐसा आने वाला है, एक हाथ का शरीर रहेगा आपका। 500 धनुष का शरीर था, 525 धनुष का, और 525 धनुष के शरीर कम होते 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 अभी तुम 3 साढ़े 3 हाथ के रह गए, 4-5 हाथ के रह गए। अपने हाथ से अपना नापना तुम्हारा शरीर कितने हाथ का है, और आगे आने वाला समय 1 हाथ का शरीर रहेगा। ख्याल करना, हमारे रहने के लिए घर नहीं होंगे, हम इधर उधर भटक रहे होंगे, खाने को अनाज नहीं होगा, पकाने को अग्नि नहीं होगी, एक दूसरे को मार के खा रहे होंगे। वो काल आए उसके पहले ऐसे ही काल में, इस काल में अपने आप को व्यवस्थित कर लेना। आचार्य कह रहे हैं कि वो काल छठा काल आए जिसमें दुखी दुख हैं, उस काल में जाने से पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, संयमी बना लेना। और अगर तुमने वृत्ति त्यागी संयमी अपने आप को बना लिया तो आप ख्याल करना छठा काल भी निकल जाएगा, पंचम फिर दोबारा छठा काल आएगा। 6 काल हैं। पहला काल सुकमा जिसमें भोगी भोग है, उत्तम भोग भूमि। दूसरा काल सुकमा जिसमें मध्यम भोग भूमि। तीसरा काल सुकमा दुखमा जिसमें सुख तो है लेकिन दुख शुरू, ये जगन भोग भूमि। चौथा काल है दुखमा, चौथा काल है सुखमा दुखमा जिसमें सुख भी है लेकिन दुख ज्यादा है।
और 5वां काल है दुखमा। सुख तो लेस भी नहीं है, दुखी दुख हैं, ख्याल करके रखना, लेकिन कम है। 6ठे काल में इससे ज्यादा दुख आने वाले हैं। अगर अपने आप को अभी से व्यवस्थित नहीं किया, सही में नहीं किया, अपने आप को साधना में नहीं लगाया, ख्याल करना ये साधुओं का, इन त्यागी वृत्तियों का पुण्य तीव्र है। ऐसे पंचम काल में पीछी का मिलना बहुत बहुत जन्मों का पुण्य है, तब ये पीछी हाथ में आई है। विचार करके रखना, जिसके हाथ में संयम का उपकरण आ गया ना, अब उसके गिनती के भव रह गए। बस उनको करना इतना ही है कि जो संयम लिया है उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उस व्रत नियम के प्रति उत्साह रखो। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, उस मेहमान से उदासीन से बात करना, ठीक है आ गए तो फिर जाओ, कब जाओगे? वो कहेगा यार अभी निकल लो यहाँ से। तो ख्याल करके रखना, वो मेहमान भी तुम्हारी उदासीनता स्वीकार नहीं करता है। तो तुमने जो व्रत नियम संयम लिए, उनमें तुमने उदासीन भाव रखा, तो समझना वो व्रत कहेंगे यार कब छूटूं मैं यहाँ से, कब ख्याल करना, वो व्रत नियम संयम ये नहीं कहें कि मैं कहाँ फंस गया इसके पास आकर। त्यागी वृत्तियों को ये सोचना है कि बड़े पुण्य से व्रत नियम संयम मिल गए, कहीं व्रत नियम संयम तुमको देखकर रोए ना, नहीं तो दोबारा वो आएगा नहीं तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास भी जैन कुल मिला, कहीं जैन धर्म तुम्हें देखकर रोए नहीं, आंसू ना भाई, ये ना सोचे कि यार अच्छे भले हम बिल्कुल स्वतंत्र थे, हमने इसको जैन बनाकर अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। आचार्य कह रहे हैं समझो अपने आप को, कुछ ना कुछ व्रत लेना। उदाहरण कितना अच्छा दे दिया। 2 आदमी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते 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 मंदिर आ रहे थे। मंदिर आते आते बहुत तेज धूप थी, उन्हें इंतजार करना था एक आदमी का इंतजार करना था, वो भी आया तो हम 3 लोग साथ में चलेंगे। हमारे ओम जी साथ में आ रहे थे, विनोद भी आ रहे थे, और हमारे अशोक जी बरपेटा वाले, तीनों एक जने इंतजार कर रहे थे, 2 लोग खड़े थे। आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति धूप में छाया में खड़ा है, एक व्यक्ति धूप में खड़ा है, और एक व्यक्ति का इंतजार हो रहा है। तो छाया वाला अच्छा है या धूप वाला अच्छा है? बोलो ना, छाया वाला। अब आप विचार करके रखना, और वो जैसे तीसरा व्यक्ति आया, तीनों भगवान के पास गए और संयम को लिया और निर्वाण चले गए। लेकिन उतने समय तक जो उनके साथ घट रहा है उसको देखो। तो एक आदमी कह रहा है अभी मोक्ष नहीं जाना है, तो चलो नरक ही घूम आते हैं। वो आदमी दुखी में ही है और दुखी में ही जा रहा है, लेकिन वो आदमी व्रतों का पालन करके स्वर्ग चला गया। अब लेकिन करा क्या जाए, हमारे यहाँ ऐसे ज्ञानी आते हैं, वो कहते पुण्य करोगे तो संसार का जन्म होगा। पुण्य को जड़ की क्रिया बता दिया, पुण्य भी है। ख्याल करना, पुण्य भी छोड़ने योग है, पुण्य को भी छोड़ना है। काहे के लिए पुण्य कमाने में लगे हो? और उदाहरण भी बड़ा अच्छा है। उदाहरण क्या देते हैं, हम यहाँ से अगर बंबई जा रहे हैं तो हम गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठ गए, बंबई आया तो गाड़ी छोड़ेंगे कि नहीं? बंबई में जाके गाड़ी छोड़ना पड़ती है ना। तो ऐसे ही पुण्य को छोड़ना है भैया, पुण्य को छोड़ना तो है, लेकिन पुण्य रूपी गाड़ी में बैठो तो पहले। बैठे है नहीं, छोड़ने की बात पहले करने लगे। पुण्य फला अरिहंता, ख्याल करना, पुण्य कमाते चले जाओ। अगर तुम पुण्य नहीं कमाओगे तो पाप में चले जाओगे, और पाप में चले गए तो फिर नरक से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो अगर आप जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हो, व्रतों का पालन करो, संयम का पालन करो, छोटे छोटे से नियमों का पालन करो। अगर छोटे छोटे व्रत नियम संयम तुमने लेते चले गए तो विचार करके रखना, आज नहीं तो कल जब भी मुक्ति का दरवाजा खुलेगा,
पहला नंबर तुम्हारा ही लगेगा। अब तुम बोला महाराज आप लोगों का पहले नंबर लगेगा, हमारा तो बाद में लगेगा। आचार्य शांति सागर महाराज कहते हैं कि अगर हमारा लास्ट में भी नंबर लग जाए तो भी हम धन्य हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों में लास्ट में भी नंबर लग जाए तो मैं तो यही कहता हूं कि आपके अंदर व्रत नियम संयम कुछ भी आ गई तो आपका मुक्ति का दरवाजा जरूर खुलेगा, अन्यथा आप संसार में ही भटकते रहोगे और जब तक संसार में रहोगे पार होने वाले नहीं। थोड़े थोड़े नियम बनाओ, छोटे छोटे नियम बनाओ। एक क्षण में भी आप देखना, यहाँ महावीर स्थल में आप आ गए, महावीर स्थल में आने के बाद बहुत गर्मी है और एक क्षण के लिए महाराज का कमरा, दरवाजे का कमरा खुला और आप जैसे ही अंदर गए मजा आ गया। एक क्षण में ही तुम्हें आनंद आ जाता है। जैसे ही महाराज के कमरे में घुस गए, महाराज मिल गए, गर्मी सर्दी खत्म, बस महाराज को दे। ऐसा ही है, हम पाप में लगे हुए हैं, पाप की क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए हमने व्रत ले लिया, संयम ले लिया तो ऐसा एसी का आनंद आता है, ऐसा अंदर का आनंद आता है, ऐसा अनुभूति का आनंद आता है कि लगता है कि मैंने सब पा लिया। जब तक हमने व्रत नहीं लिए तब तक हमें संसार ही दिखेगा। व्रत को जड़ की क्रिया नहीं बोलना, व्रत को जड़ की क्रिया नहीं बोलना। व्रत भी हमारे जीवन में कल्याण में कारण है। तिर्यंचों ने व्रत लिया, संयम लिया शेर की पर्याय में। जैसे ही शेर की पर्याय में वो महावीर के जीव ने संयम लिया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। शेर की पर्याय में जैसे ही संयम लिया, आप विचार करना, मुख में हिरण, देखा होगा वो चित्र, मुख में हिरण है और हिरण होने के बाद 2 मुनिराज निकले वहां से, अतिंजय और अरिंजय, जो भी नाम रहे होंगे, नामों में चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम आ जाते हैं, कहीं विजय संजय बोल देंगे, कहीं कुछ। तो जो मुनिराज निकले, उन मुनिराजों ने कहा, हे वनराज ये तुम क्या कर रहे हो, हे वनराज ये तुम क्या कर रहे हो, इस मूक प्राणी को भोजन में भक्ष में कर रहे हो, तुम्हें तो आगे तीर्थंकर बनना है। ख्याल करना, मुनिराज सुनकर मुनिराज के वचनों को उस हिरण के मुख से, उस शेर के मुख से हिरण गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं और व्रतों का पालन करता है। हमारा जैन आगम तो वो आगम है, 1 श्रोता और 2 वक्ता, तब भी उन्होंने सुनाया। ख्याल करना, 2 बोलने वाले मुनिराज और 1 सुनने वाला श्रोता, केवल शेर। मैं कहूँगा शेर जैसा एक भी श्रावक हो ना तो 2 मुनिराज भी बहुत उसके लिए कल्याण में कारण है, और शेर जैसा श्रोता नहीं हो तो फिर क्या होगा। पालन करना है, तुरंत उनने पालन किया तो उनका कल्याण हो गया। और वो शेर का जीव कहां से कहां तक पहुंच गया, वो शेर का जीव वो ही व्रतों का पालन। अब रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रात में पानी नहीं पीता था, दिन में सूर्योदय के बाद जब पानी को धूप लगती थी तब सरोवर में पानी पीने जाता था। ख्याल करना, वो मांस का सेवन नहीं करता था, हरे पेड़ पौधों को भी नहीं खाता था, जो पत्ते गिर गए उन पत्तों का वो सेवन करता था। इतना व्रत त्रियंच पालन कर सकता है। एक सियार ने नियम ले लिया, रात में हम भोजन नहीं करेंगे, वो सियार आगे चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। ख्याल करके रखना, हमने अगर नियम व्रत संयम लिए हैं तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। पढ़ते हो सुनते हो, पर्युषण में भी उत्तम संयम वाले दिन घुटने के बल चल चल कर बच्चे खड़े हो जाते हैं, घुटने के बल चल चल कर बच्चे खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। विचार करके रखना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, जिसने अपने जीवन में व्रत नहीं लिया वो मुर्दे के समान है। योगेंद्र देवाचार्य कह देते हैं,
व्रतों से रहित व्यक्ति मुर्दे के समान है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि व्रत वाला व्यक्ति ही ऊपर जा सकता है। हमें इतना ही ख्याल करना, व्रत दो प्रकार के हैं, देश व्रत और सकल व्रत। श्रावक देश व्रतों को ले सकता है और साधु सकल व्रतों को ले सकता है। आज सुबह की क्लास में मैंने पूछा कितने प्रतिमाधारी हैं, एक अम्मा ने हाथ उठाया। कितने? ये भी हैं आगे ऊपर, बहुत सुंदर। देखो प्रतिमा का प्रभाव देखो, सुबह बोला और अभी ऊपर आकर विराजमान हो गई है ये अम्मा वृत्ति। और वृत्ति से ही हमारा गुवाहाटी चल रहा है। ख्याल करना, त्यागी वृत्तियों से ही हमारा संसार बचा है ना। ख्याल करो, वो कहते हैं ना कब का जल जाता संसार, है ना। ये संसार में अंगारा गिरते रहते, वृत्ति त्यागियों से ही बचा हुआ है। हमारे पंडित जी साहब बताएंगे अपनी कहानी यहाँ की। जब वो यहाँ एजुकेशन लाइफ में थे, मुझे बता रहे थे उस दिन एजुकेशन लाइफ में थे, यहाँ पर जब डिग्रियाँ प्राप्त करने आए तो ब्रह्मपुत्र नदी में घूमने चले गए और नदी की नाव डामाडोल, 10, 12, 15 लोग बैठे गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं और खूब धमाल मचा रहे हैं। प्रैक्टिकल उनकी घटना। और उन्होंने कहा भगवान आदिनाथ से, भगवान मैंने सुना है भक्तांबर में आपका काव्य पढ़ने से डूबते बच जाते हैं। अब आप ही का प्रभाव देखो। और यही गुवाहाटी के आदिनाथ से कहा उन्होंने, जो गुवाहाटी में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है दूसरी मंजिल पर, उन्हीं आदिनाथ से कहा। फिर भी कुछ नहीं हुआ ना, डामाडोल। उनने कहा मैं तो घर में बता के भी नहीं आया, ये लोग तो बता के भी आए होंगे। ब्रह्मपुत्र में बीच में नदी में कोई मंदिर से घूमने गए थे। विचार करना, उन्होंने उसी वक्त कहने का प्रयास किया कि अगर हमने थोड़ा भी धर्म कर्म व्रत नियम संयम का पालन किया हो तो अब आप ही जानो, आप ही बचाओ। और आश्चर्य होगा, वो नाव किनारे पे लग गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ भी बालवा का नहीं हो। एक त्यागी वृत्ति से वो सब बच गए। ऐसा ही होता है। तो मैं कहूँगा पहले का जमाना कितना सुंदर था। साधु मुद्रा लेके निकल जाए, कहीं पे शुद्ध आहार कराता था। आज भी बुंदेलखंड में चौका लगाना नहीं पड़ता है, जिस घर में चाहे वहां साधु आहार कर सकता है, क्योंकि त्यागी वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन करता है। और शुद्ध भोजन करता है तो मैं यही कहूँगा 4 महीने का नियम बना लो अपने घरों में, हम शुद्ध साधु की तरह आहार करेंगे। अब यहाँ परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, नहीं तो मैं जहाँ चातुर्मास करता हूँ और जो लोग ये नियम लेते हैं हम 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे, आहार हम अपना भोजन शुद्ध करेंगे, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, पड़गाने मत आओ, एक बार मुझे घर दिखा दो बस। जब मन में आएगा चल भैया, है ना। कभी कभी साधु को भी सावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। श्रावक कहता सुनो हमारी विधि लिए हम खड़े तुम्हारी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कब? अभी गुवाहाटी में ऐसा बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़े लोग परिचित होने लग जाएंगे ना, तो फिर सब कुछ होगा जो भी देखना होगा, लेकिन वो भी समाज की अनुकूलताओं के हिसाब से। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पे कोई बंधन नहीं है। 4 महीने के लिए वृत्ति बनो तो, त्यागी बनो तो 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके घरों में शुद्ध की व्यवस्था नहीं है तो मुझे बताओ, मैं व्यवस्था कर देता हूं। 4 महीने का शुद्ध भोजन करने का नियम बना लो, कम से कम उतना तो वृत्ति बन जाओ। और शुद्ध बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बाजार का नहीं खाना है, ख्याल करना, रात्रि में नहीं खाना है, 3 दिन 5 दिन की मर्यादा का मसाला लेना है, गेहूं अपने पास 3 दिन 5 दिन के रखना है, बाकी का पानी यहाँ से हैंडपंप का ले लो, कुएं का ले लो, जो चाहिए। आप अपने 4 महीने में कम से कम वृत्ति त्यागी बन गए तो आपका जीवन पुण्य बढ़ता जाएगा। देश से प्रतिमाधारी भी बनने का प्रयास करो। अगर बिना प्रतिमा के तुम घर में रह रहे हो तो समझना तुम बोझ बन रहे हो अपने जीवन पर। वैसे तो युवा बच्चे आज खुद देखो, आप
ये छोटे छोटे बच्चे जब सन्यासी बन सकते हैं तो हम प्रतिमा नहीं ले सकते? 4 महीने में अभ्यास करो, 4 महीने में प्रैक्टिकल करो। हाँ, एक समस्या आ रही है। मेरे पास 4 लोग आ चुके हैं, बोले महाराज मेरे को बहुत मन है प्रतिमा लेने का, पानी की समस्या है। हाँ, सारी लड़ाई पानी की है। पानी की समस्या है, मुझे कुएं का पानी नहीं मिल रहा है, मुझे हैंडपंप का पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे प्रतिमा ले लूं? मैं कहता हूं ठीक है, कुएं का पानी और हैंडपंप का पानी नहीं मिल रहा है, बरसात का तो मिल रहा है। बरसात का पानी भर के रख लीजिएगा आप, और जब जरूरत है उसे छान कर, बरसात के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ख्याल करके रखना, बरसात के पानी में कीड़े नहीं होते हैं, उस पानी को लेकर छान कर रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समाधान तो मैं दे सकता हूं। आप आएंगे, बैठकर बात करेंगे। तो प्रतिमाधारी बनने का प्रयास करो। अगर प्रतिमाधारी बन गए, असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। वृत्ति बनकर ये महसूस होगा कि अब हमारे अंदर उठाव आया है। नहीं तो खाओ पियो, ऐसे रहो, मौज करो, होटलों में खाओ, हॉस्पिटलों में मर जाओ, यही जीवन रह जाएगा। ख्याल करके रखना, होटलों में खाओ और हॉस्पिटलों में चले जाओ। आज आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं, हम अपने जीवन को अनुवृत्ति बनाएं घर में रहकर। और जिस दिन भाव आ जाए, ख्याल करना, मृत्यु और बैराग उम्र का तकाजा नहीं करते। मृत्यु और बैराग उम्र का तकाजा नहीं करते हैं। जब मन में भाव आ जाए, उसी वक्त आगे बढ़ जाना, कल का भरोसा नहीं करना। भागचंद जी, विचार करना, कल पता नहीं क्या शरीर साथ देगा या नहीं देगा। आज हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, व्यवस्था अनुकूल है, बस बढ़ जाओ आगे। और जैसे ही आगे बढ़ोगे, तुम्हारी सेवा देवता भी आकर करेंगे, तुम्हारे घर के परिवार के लोगों का मान बढ़ेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और जीवन कहाँ से कहाँ, नहीं तो आखिरी समय तक घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खाली बैठे हो घर में, चलो झोला बाजार से सब्जी ले आओ, चलो। अब खाली बैठे हो, नाती पोतों की खिलाओ कम से कम, उनमें ही लगा के रखेंगे। और तो और वो कहेंगे अब तुम करते धरते हो नहीं, ये झाड़ू पकड़ो, घर में झाड़ू लगाओ। ख्याल करना, अच्छे लोग बच्चे होंगे तो वो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी घर में रह के कर क्या रहे हो? मुझे मालूम है ऐसी ऐसी सासुएं हैं, बहू पूछती नहीं उन्हें खाने को, लेकिन जैसे ही उनने संन्यास लिया, इस लाइन में आके बैठे, वही बहू थाली बना के लेके आ रही है, अम्मा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा लेते ही नहीं हो, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं तो वो बहू सोच रही है कब निकले अम्मा जी घर से, वो तुम्हें निकालें उसके पहले निकल जाओ। मृत्यु तुम्हें पकड़ने आए, उसके पहले मृत्यु का स्वागत करने चले जाओ। विचार करना, अगर तुमने ऐसा जीवन बना लिया तो तुम्हारा बहुत वृत्तों को स्वीकार करो, प्रतिमाधारी बनने का प्रयास करो, और चातुर्मास की सफलता वो ही होगी। ख्याल करना, किसी ने पूछा, एक शिष्य से गुरु ने, कैसा चातुर्मास गया? उन्हें बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। कितने वृत्ति बने? एक भी नहीं बने। काय का चातुर्मास किया? विचार करके रखना, चातुर्मास की सफलता तो वही है। पुण्य सागर जी आए थे, 4-5, 10-12 होके गए, वो सफल चातुर्मास हुआ। बिंद श्री माता जी आई, 1-2 को लेके गई, वो चतुर्मास सफल होता है। तो ख्याल करना, अब प्रमुख सागर को कौन पसंद करता है, ये तो हमें देखना है, और कौन अपने जीवन का कल्याण करता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक मौका दो। तुम्हारे बच्चों ने जो सेवा नहीं की होगी, वो सेवा करने का प्रयास करूँगा, पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। अब ये नहीं सोचना कि बच्चे हमारे पास 24 घंटे बैठते तो महाराज जी हमारे पास 24 घंटे बैठेंगे। हाँ, मैं रहूँ कहीं कितनी दूर, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं आज इतना ही कहूँगा, 4 महीने में पका लेना अपने आप को। नहीं वही काम पसंद है तो लगे रहो उसमें, है ना, लगे रहो। मुन्ना भाई MBBS करते रहो, काम धाम
खुद अपने लिए जियो। अपने लिए कैसे जीना है, मौका मिले तो छलांग लगाते जाना, जब तक ना मौका मिले घर में व्रतों का पालन करो। इन व्रतों के पालन से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाने के बाद हम विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, हम नंदीश्वर द्वीप भी जा सकते हैं, हम और जगह जाकर कृत्रिम अकृत्रिम चैतालों की वंदना कर सकते हैं। व्रतों का पालन नहीं किया तो नरक में जाकर हम वहां से मदलोक में भी नहीं आ सकते हैं। स्वर्ग वाले देव मदलोक भी आ सकते हैं। ख्याल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।